गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। पहले आपको थ्योरम नंबर फर्स्ट और सेकंड करवा दी है। उनकी तुलना में ये जो थ्योरम नंबर थर्ड कर रहे हैं, ये थ्योरम क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है थ्योरम नंबर थर्ड? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर फंक्शन एफ टी टू बी ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इज एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल 0। यहाँ पे बोल रहा है कि एफ जो वेक्टर है वो वेक्टर अपने पास में क्या है, कॉन्स्टेंट डायरेक्शन का है। तो अपने पास में क्या होगा, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, 0 की। ये तो क्या है, यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, इसका उल्टा। उल्टा क्या? यदि एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी अपने पास में 0 है तो वेक्टर एफ की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट क्या है, होगी। तो नेसेसरी कंडीशन में तो क्या करेंगे अपन, वेक्टर एफ की क्या करेंगे, डायरेक्शन कांस्टेंट मानेंगे और ये अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सफिशिएंट के अंदर क्या करेंगे अपन, ये मानेंगे और वेक्टर एफ की डायरेक्शन को क्या करेंगे, कांस्टेंट क्या करेंगे, प्रूफ हम क्या है, करेंगे। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम क्या करेंगे, एक अदर थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। थ्योरम के अंदर कोई दूसरी थ्योरम काम में लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। थ्योरम के अंदर यदि कोई दूसरी थ्योरम अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। ठीक है ना। बिफोर प्रूविंग दिस थ्योरम वी विल प्रूव द लेमा। इस लेमा को क्या करेंगे, अपन प्रूफ करेंगे। ये लेमा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना दोस्तों आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या कर लेना, ब्रैकेट लगा लेना। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये लेमा वेरी इंपॉर्टेंट लेमा है। 2 जगह तो एग्जाम्पल में काम में आएगी और 2 जगह क्वेश्चन में काम में आएगी। ये कैसे प्रूफ करेंगे इसको? लेट वेक्टर एफ इक्वल एफ एफ केप। भैया आपने पढ़ा है, वेक्टर इक्वल क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अरे वेक्टर के अंदर 2 चीजें होती है, नहीं होती? क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है या नहीं है, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन। वेक्टर बराबर क्या लिख लिया, मैग्नीट्यूड और क्या लिख लिया, डायरेक्शन। ठीक है ना। हाँ, अब मैं इस इक्वेशन के यहां पर भी क्या कर दूं, क्रॉस डेल एफ अपॉन डी टी लगा दिया। यहां पे क्या लिख दिया, क्रॉस डेल एफ अपॉन डी टी। यहां पर भी क्या लिख दो, क्रॉस डेल एफ अपॉन डी टी। कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या ले लिया, क्रॉस डेल एफ अपॉन डी टी, क्रॉस डेल एफ अपॉन डी टी। बताओ कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी ना। ठीक है। अब मैं क्या करूं, वेक्टर एफ की वैल्यू अभी भी लिखा है, वेक्टर एफ बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर एफ को क्या कर दो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कर दो। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। आगे देखो, इसका डिफरेंशिएट करना है। इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। कैसे करते हैं, u इंटू वी का डिफरेंशिएट, पहला का डिफरेंशिएट, दूसरा ऐसा का ऐसा, फिर दूसरे का डिफरेंशिएट, पहला ऐसा कैसे। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसका डिफरेंशिएट करने में? पहले का डिफरेंशिएट, दूसरा ऐसा का ऐसा, फिर दूसरे का डिफरेंशिएट, पहला ऐसा का ऐसा। कर दिया u इंटू वी से इसका डिफरेंशिएट। ठीक है। आगे देखिए, अब एफ केप और एफ केप को क्या कहते हैं, डायरेक्शन। और एफ केप का दूसरा नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। एफ केप बताओ वेक्टर है या नहीं है? वेक्टर की तरह ही है। यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर भी क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। होता है नहीं होता? ठीक है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में आता है, केवल वेक्टर के बीच में ही आता है। क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में आता है, वेक्टर के बीच में ही आता है। तो ये यहाँ पे क्या है, स्केलर है। स्केलर को बाहर ले आओ एफ के साथ में, एफ इंटू डेल एफ अपॉन डी टी लिख दिया। ये क्या है, वेक्टर अपने पास में, यूनिट वेक्टर।
ये भी यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा दिया। बोलो कोई दिक्कत? ये स्केलर है एफ, ये भी स्केलर है, तो एफ 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 स्क्वायर हो गया। ये क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, क्रॉस, फिर क्रॉस, और ये यूनिट वेक्टर का क्या डिफरेंशिएट, तो ये भी वेक्टर ही रहेगा, तो एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी क्या है, लिख दिया। हाँ, आपको पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, कब होता है, जब दोनों वेक्टर क्या हो, सेम। अगर दोनों समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर का क्या लेते हैं, क्रॉस वेक्टर लेते हैं, तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल वेक्टर है या नहीं है, दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू जीरो, तो ये सारा क्या है, जीरो, बचेगा क्या, ये बच जाएगा। और ये तो किसके बराबर था, इसके बराबर था। तो आपके पास में एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी क्या आ गया, एफ स्क्वायर एफ केप क्रॉस डी एफ केप अपॉन डी टी क्या है, आ गया। ये यहाँ पे क्या थी, एक लेमा। इस लेमा को क्या करेंगे, इस थ्योरम के अंदर क्या करेंगे, काम में क्या है, लेंगे। इसलिए पहले क्या है, लेमा आपने क्या है, प्रूफ क्या है, करी है। नाउ वी विल प्रूव थ्योरम। अब हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करें, वेक्टर एफ की डायरेक्शन को क्या कर लो, कांस्टेंट मान लो, और क्या कर दो, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी को जीरो प्रूव कर दो। आइए मानते हैं, क्या मानेंगे, लेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ इज कांस्टेंट। मैंने क्या कर लिया, एफ की डायरेक्शन को कांस्टेंट मान लिया। बताओ वेक्टर एफ की डायरेक्शन क्या होती है, अरे एफ केप, एफ केप को तो कहते हैं डायरेक्शन। एफ केप के दो नाम है, डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर। तो एफ केप क्या है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन को कांस्टेंट मानना है, मान लिया कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू जीरो आती है, पता आपको, तो डी एफ केप अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा, हो जाएगा, होगा ना। ये क्या है, आपने अभी अभी एक लेमा प्रूव करी थी, वही लेमा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो लेमा प्रूव करी है वो ये। इस लेमा के अंदर आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 से डी एफ केप अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो रख दो यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 2 से डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो रख दो यहाँ पर। ये जीरो रखते ये जीरो हो गया, जीरो का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे एफ के साथ में जीरो, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सिंपल ही है। क्या था, यहाँ पे लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में थ्योरम को प्रूव करना है। एफ को क्या कर लिया, एफ की डायरेक्शन को कांस्टेंट माना, तो एफ के कांस्टेंट हो गया, ये मान के चले, और प्रूफ क्या कर दिया, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी क्या आ गया, जीरो क्या है, आ गया। अब क्या करना है, इसका कन्वर्स करना है, उल्टा करना है। तो उल्टे को क्या कर सकते हैं, सफिशिएंट कंडीशन भी लिख सकते हैं। अपन सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी क्या है, जीरो है, अज्यूम कर लिया, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। यूजिंग लेमा, ये अपने पास में लेमा है, इस लेमा को क्या करेंगे, अपन काम में लेंगे, लेमा 2 काम में लेंगे। ये लेमा 2 है, अपन ने अभी अभी प्रूव करिए भी, लेमा 1 है या नहीं है, तो ये अपन क्या कर ले, काम में ले ले। इस लेमा के अंदर इक्वेशन नंबर 3 से एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे क्या करते, नहीं, यहाँ पे एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू क्या करते, जीरो कर दे। तो जीरो रखते ही इसकी वैल्यू जीरो रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 से जीरो रखते ही क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर एफ केप क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर ये वैल्यू जीरो है तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, फिर जीरो क्या है, एफ केप क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी क्या आ गया, जीरो हो गया। आया या नहीं आया, हाँ आपको पता है, क्या है आपको पता, आपको पता है कोई दो वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। कोई दो वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो वो दोनों के दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो पैरेलल होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखना, कोई दो वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है तो क्या होता है, म्यूचुअली पैरेलल होते हैं। अगर क्या है जाए डॉट प्रोडक्ट जीरो आए तो क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं।
क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो म्यूचुअली क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली पैरेलल क्या है, होंगे। हाँ, एफ केप को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते, कहते हैं ना। और यूनिट वेक्टर के लिए आप जानते हो, कल आपने थ्योरम नंबर 2 में किया है कि एफ केप डॉट डी एफ केप अपॉन डी टी इक्वल जीरो होता है। सेकेंड थ्योरम में किया है, नहीं किया, किया है ना, क्या किया है, एफ केप डॉट डी एफ केप अपॉन डी टी इक्वल जीरो होता है। यहाँ पे तो क्या देख रहे हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। हम जानते हैं इस बात को, इस कारण से लिखा है अपन ने, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्या ये संभव है क्या, दो वेक्टर पैरेलल भी हो जाए और दो वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो जाए? नहीं साहब, ऐसा संभव नहीं है। 12th क्लास में आपने क्या किया है, एक था अपने पास में, क्या था, एक क्वेश्चन भी था 12th क्लास के अंदर। क्या था वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था ए डॉट बी, दो वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, एंड ए क्रॉस बी, ये भी दो वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। तो आपको पूछा गया था ए और बी क्या होंगी, आपको पूछा गया था ए और बी क्या होंगे, क्या होंगे। तो भाई इससे तो बोल सकते हैं भाई क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस लाइन से बोल सकते हैं क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दोनों पैरेलल और परपेंडिकुलर एक साथ तो हो नहीं सकते, और दोनों जीरो भी है, तो क्या हो सकता है, या तो एक की वैल्यू जीरो है या फिर क्या होगी, बी की वैल्यू जीरो है। दोनों में से एक की वैल्यू जीरो हो तो भी तो जीरो हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर क्या है, इरेज कर देते हैं एक बार इसको। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर क्या है, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल जीरो है। इक्वेशन नंबर 5 के अंदर क्या है, एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल जीरो है। तो इन दोनों से अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों का भी जीरो कब होगा, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जब दोनों में से क्या हो, एक जीरो। तो दोनों में से एक जीरो क्या मान लिया, डी एफ अपॉन डी टी क्या कर लिया अपन ने, जीरो क्या है मान लिया। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 आर पॉसिबल ओनली व्हेन, 4 और 5 पॉसिबल कब हो सकती है, जब डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो, जीरो। अगर डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो है तो एफ केप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यही तो अपने को प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, अपने को ये तो लेके चले थे अपन, और अपन ने क्या कर दिया, एफ केप क्या है, कांस्टेंट है। एफ केप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर एफ की जो डायरेक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन हो गई है इसकी। तो इस थ्योरम को आपको क्या करना है, ढंग से लिख लेना है। एक बार फिर देख लीजिए क्या करना है। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेमा क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। लेमा प्रूफ करने के लिए वेक्टर ले लेना, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना डेल एफ अपॉन डेल टी से, फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर देना। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में एफ केप क्रॉस डी एफ केप अपॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये लेमा क्या अपने पास में प्रूफ क्या है, हो जाएगी। अब थ्योरम को प्रूफ करेंगे। थ्योरम के अंदर एफ की डायरेक्शन को क्या करना है, कांस्टेंट मानना है। कांस्टेंट मान लिया तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा। अभी जो इक्वेशन नंबर 1 में जो लेमा ली थी वो ले लो लेमा। लेमा के अंदर डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो कर दो तो एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा। यही अपने को प्रूफ करना था। कन्वर्ज के अंदर एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी को जीरो मान लो। इक्वेशन नंबर 1 जो लेमा थी उसको लो, उसके अंदर एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो। जीरो पुट कर दी तो ये आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल जीरो आ जाएगा। हम जानते हैं एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी भी जीरो होता है। इक्वेशन नंबर 4 और 5 तभी पॉसिबल होगा जब डी एफ केप अपॉन डी टी इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। ये जीरो है तो एफ केप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। लिख लोगे ना इसको, ढंग से लिख लेना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।